नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करेंगे आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे टीम ने आपके कहा था कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात हमारी टीम आपके लिए सभी थ्योरी, प्रत्येक सब्जेक्ट पर, प्रत्येक टॉपिक पर बात करेंगे, प्रत्येक थ्योरी पर बात करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है बहुत जल्द नजदीक। तो हम चलेंगे आज लेकर, हम आए आज संस्कृत, आपका संस्कृत जो कि कक्षा 10th का है, और 10th में आपका प्रथम पार्ट होगा, चैप्टर फर्स्ट होगा, जो कि आपका पहला प्रथम पार्ट का नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। ठीक है ना। तो चलते हैं प्रथम। इसमें क्या होता है, इसमें एक श्लोक पूछा जाता है। बहुत आपका जैसे चैप्टर 7 में आपका नीति श्लोका है और चैप्टर फर्स्ट में आपका मंगलम है। ये दो चैप्टर ऐसा मुख्य चैप्टर है जिससे जिसे प्रत्येक वर्ष किसी कोई ना कोई एक श्लोक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, हाल में ही आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया होगा, किसी भी एक श्लोक का अर्थ सहित लिखे। तो आप सभी ने उम्मीद करेंगे ये वाला लिखे होंगे, नहीं तो या फिर ये लिखे होंगे, नहीं तो नीति श्लोका का कोई श्लोक लिखे होंगे, या फिर ये लिखे होंगे अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते और विश्वस्ते विश्वचेते मूढ़चिता नराधम। क्योंकि ये सभी बच्चों का सबसे प्रिय और सबसे पसंदीदा श्लोक है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बिना किसी समय को गवाए। और हाँ, एक खास बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विजन ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारा फर्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है ना। और परीक्षा की आपकी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, एक आसान सरल शब्दों में कराया जाएगा, जिससे आपको परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का असुविधा का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। ठीक है, और आपने अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल द न्यू विजन को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर ले, और साथ ही वहां पर यूट्यूब का लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते बिना किसी समय गवाए हुए। तो आपका प्रथम श्लोक क्या बोला है? हिरण्मयीन पात्रेण सत्य सपिहितम, हिरण्मयीन पात्रेण सत्य सपिहितम तत्व पूषण पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टि। अर्थात यहाँ पे पूषण मतलब सूर्य, सूर्य। ठीक है, हिरण्मयीन क्या आपका एक सोने का आवरण। ठीक है ना, सोने का आवरण। ठीक है, ये पात्र मतलब क्या होता है? आवरण को भी बर्तन वगैरह का पात्र कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सत्य सपिहितम मतलब सत्य की, सत्य 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 पर। ठीक है ना, मुखतम क्या? सत्य के मुख पर, सत्य के मुख पर। कहने का मतलब है हिरण्मयीन पात्र जो है सत्य के मुख पर ढका हुआ है। ठीक है, अपिहितम का मतलब ढका हुआ है। ठीक है, अगला क्या बोला है? तत्व। ठीक, यहाँ पे तत्व होता है। तत्व पूषण पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टि। पूषण मतलब सूर्य होता है। ठीक है ना, सूर्य से हम लोग वंदना करें कि इस चीज को हटा दे, ताकि सभी लोग क्या उसका अवलोकन कर सके। ठीक है, आज चलते इसके अर्थ क्यों, इसका अर्थ क्या है? हे प्रभु या हे सूर्य या हे पूषण, एक ही बात है। ठीक है ना। हे प्रभु, ये सत्य जो स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है, कृपया से हटा दे। एक घड़ा बना हुआ है, एक इस तरह घड़ा बना हुआ है, इसके ऊपर एक कोई आवरण है। ठीक है, यह हिरण्मयीन आवरण है। ठीक है, नीचे में सत्य दबा हुआ। ठीक है ना। अगर इस सत्य के बारे में अगर आपको जानना होगा तो इस आवरण को आपको हटाना पड़ेगा। जब तक इस आवरण को हम हटाएंगे वैसे ही आपका सत्य बाहर निकल जाएगा, और सत्य बाहर निकलेगा तो आप सभी इसके बारे में पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो वही श्लोक का अर्थ क्या बोला? हे प्रभु, यह सत्य जो स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है, कृपया से हटा दे। हटाने के पश्चात ताकि विद्वान जन और ज्ञानी पुरुष इस सत्य का क्या कर सके? अवलोकन कर सके। ठीक है, चलते हैं श्लोक नंबर आपका दो क्या बोला है? अनुर अन्यान महत्व मज्ञान। ठीक है ना, ये नियाम शब्द जिस भी चीजें में लग जाएगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, जिस भी चीजें में ये नियाम शब्द लग जाएगा, और बड़ा चीज लगा तो बड़ा से बड़ा बन जाएगा, छोटा चीज में छोटा से छोटा बन जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बोला है? अनुर अन्यान महत्व मज्ञान। ठीक है, अनुर अन्यान महत्व मज्ञान, यहाँ पे ज्ञान लगा ना। उसके क्या बोला? आत्मा से जंतु निहृतो गुहायाम। ठीक है, गुहायाम मतलब घर होता है। ठीक है ना, जंतु निहृतो। ठीक है ना, आत्मा तमक्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादानाम हिमात्मना। अर्थात कहने का मतलब मेरे दोस्त, यह आत्मा जो है ना हमारा, यह आत्मा अणु से अणु और महान से महान है। यह हमारा जो आत्मा है अणु से अणु महान से महान है। तो आप सभी को पता होगा हमारा आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, जहां पर हमारा थरकन है। ठीक है ना, तो वही बोला है यह आत्मा अणु से अणु और महान से महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। ठीक है, आत्म संयमित। ठीक है, मतलब मन को शांत रखिए, मन को शांत रखिए। ठीक है ना, आत्म संयमित और शोक रहित होकर आत्मा के रहस्य को आप क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको ये दोनों अर्थ अच्छी तरह पता याद हो गया होगा। और आगे हम चलते हैं इसके अगला नेक्स्ट तीसरा नंबर श्लोक क्या बोला है उसमें चल। तीसरा नंबर श्लोक क्या बोला है? सत्यमेव जयते ना निर्तम। सत्य मतलब सत्य की जीत, जयते मतलब जीत होती है। ठीक है ना, निर्तम मतलब ना जो सत्य नहीं है मतलब झूठ। ठीक है ना, सत्य की जीत होती, झूठ की नहीं होती। सही बात है, सत्य का हमेशा झूठ होता है, झूठ हमें कभी जीतने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो सत्यमेव जयते ना निर्तम सत्येन पंथा विदतो देव्यान। ठीक है, देव्यान। ठीक है, देव्यान येना क्रमं त्रिस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधान। ठीक है ना, तो क्या बोले इसका अर्थ होगा क्या? सत्य की जीत होती है, झूठ का कभी नहीं। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवता के पद को आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। सत्य के रास्ते पर जाकर क्या देवता के पद को प्राप्त कर सकते हैं। उसका क्या बोला है? प्राप्त किया जा सकता है। हाप्त कामा आदि ऋषि, हाप्त कामा भी एक ऋषि था। ठीक है ना, हाप्त कामा आदि ऋषि और येना क्रमं भी आपका ऋषि था। हाप्त कामा येना क्रमं ये सभी ऋषि जो है ना सत्य के रास्ते, पथ मतलब रास्ता, सत्य के रास्ते पर ही चलकर अपने ऊंचे पद को क्या किए हैं? प्राप्त किए। ठीक है,
ये आपका तीसरा नंबर श्लोक हो गया। अब चलते चौथा नंबर श्लोक, क्या बोला, ठीक है ना, यथा नदी स्यंदमाना समुद्रे, ठीक है ना, यथा जैसे नदी, नदी स्यंदमाना अपने आप में मिल जाता है कहां पर जाकर, समुद्र में, ठीक है ना। तो क्या बोला, यथा नदी स्यंदमाना समुद्रे, समुद्रे अक्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपा विमुक्त, ठीक है ना, परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात कहने का मतलब इसका दोस्त का हिंदी सरलार्थ क्या होगा, सुनिए सरलार्थ क्या होगा, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर, जिस प्रकार आपको समुद्र में जो पानी दिखाई मिलेगा, समुद्र में आपको ये ज्ञात नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगा वहां पर समुद्र में जो पानी भरा हुआ है वो गंगा का है, यमुना का है, ब्रह्मपुत्र का है, कावेरी का है, ये कृष्णा, समुद्र आपको किसी प्रकार का नदी का पानी का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो वहां पर सारा पानी जाकर एक हो जाता है, ठीक है। तो वही बोला है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जितना भी विद्वान जन और ज्ञानी पुरुष है, ठीक उसी प्रकार जितना भी विद्वान जन और ज्ञानी पुरुष है अपने नाम रूप को त्याग कर परमात्मा के चरणों में क्या होता है, वो सभी जाके परमात्मा में क्या जाता है, विलीन हो जाता है, ठीक है ना। तो चलते इसके आगे पांचवा नंबर श्लोक क्या बोला, इसके आगे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आपका पांचवा श्लोक क्या, वेदा मेतम, ठीक है ना, मेतम में आंसर या मर देखिए, वेदा मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स प्रस्ताव, ठीक है ना, वेदा मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स प्रस्ताव, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हें विदित्वाति मृत्यु मेति, ठीक है, नन्या पंथा विदिते अनाय, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है क्या, देखो मैंने अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश को जान लिया, मैंने जो है अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश को जान लिया, जो कौन है, जो वेद है, जो कौन है, वेद है, बोला ना, हाँ ठीक है। मैंने अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश को जान लिया है जो वेद है, जिसके सिर्फ ज्ञान मात्र से ही मृत्यु भी क्या भागती है, दूर भागती है। यदि आप वेद का पाठ करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, तो आपको सभी प्रकार के नॉलेज आ जाएगा और आपकी मृत्यु भी क्या होगा, दूर भागेगा, बोलो कि ना, है ना, हाँ चल ठीक है। इसके बाद मैंने आपके लिए लिखा रहा है स्पेशल ये सभी चीजों का 10 MCQ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नोट, जो आपका सीधे कहाँ पे आएगा, सीधे ये आपका सिंबल सीधे आपका कहाँ पे आएगा, एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न कैसा भी एग्जाम में यही से आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते बिना किसी समय गवाए हुए, जैसा कि आप सभी का पांच जो श्लोक दिया गया था, सब श्लोक आपका हो गया, ठीक है ना। अगर आप श्लोक को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, जितना भी आपका MCQ ऑब्जेक्टिव नोट्स आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, सारा वहीं से आएगा, ठीक है ना। कि किताब के ना अंदर से प्रश्न आता है, ठीक है। अभी आप सब क्या करते हैं, सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, किताब के बाहरी प्रश्न को देख लेते हैं, भीतर वाले आंतरिक वाले छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम में जाकर आप क्या कहते हैं कि एग्जाम में किताब से पूछाएंगे, और किताब के अंदर से पूछा जाता है भाई प्रश्न, ठीक है ना, बाहर से नहीं पूछा जाता है। और बाहर क्या है, कहावत है ना, हमेशा नॉलेज क्लियर करो, बाहरी ज्ञान तो सब देता है, ठीक है ना, बाहरी ज्ञान आंतरिक ज्ञान मिलकर पढ़ो, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में आंतरिक ही किताब से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हमारी टीम आपके लिए लाया है इंपॉर्टेंट MCQ, जो आपके एग्जाम में आने की लगभग 100% संभावना रहेगी, है ना। आप हमारी क्लास को रेगुलर करें ताकि आपको किसी भी विषय में किसी प्रकार परेशानी थोड़ा सा भी नहीं हो, ठीक है ना। ठीक है, चलते आगे। इसके आगे चलते सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एग्जाम में जो है ना संस्कृत नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। संस्कृत सारा प्रश्न हिंदी में रहेगा, A to Z प्रश्न, ठीक है। संस्कृत में अगर आपसे पूछा जाए क्या, हिंदी दिया रहेगा, संस्कृत में अनुवाद करना, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका संस्कृत में क्या रहेगा, संस्कृत में आवेदन दे सकता है, लेख दे सकता है, बोलो हाँ कि ना, हाँ। चलते इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा आपका, फर्स्ट स्टेप पर नोट्स क्या है ना। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, मंगलम जो पाठ है आपका चैप्टर फर्स्ट, जो पाठ नंबर फर्स्ट है, इसका नाम है मंगलम, ठीक है। क्या नाम है, मंगलम। इस पाठ में आपको अभी जो मैंने जस्ट पढ़ा है, कितने मंत्र को पढ़ा है, कितना श्लोक बताया, 5 गो ना। तो वही बोला मंगलम पाठ में कितना है, 5 गो, कितना मंत्र है, 5 गो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, अगला प्रश्न क्या पूछा है, मंगलम पाठ, ठीक है ना। मंगलम पाठ के मंत्र कितनी उपनिषद से लिया, मंगलम पाठ में जो 5 गो मंत्र है, ये कितना उपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। तो ये आपका 5 उपनिषद जो 4 गो उपनिषद से लिया गया, ठीक है। 5 गो मंत्र 4 उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट तीसरा में क्या बोला है, मंगलम पाठ के किस मंत्र रूप में, ठीक है। मंगलम पाठ जो है किस रूप में, ठीक है। मंगलम पाठ का जो मंत्र है किस रूप में, ठीक है ना। तो यह आपका पद्यात्मक रूप में, किस रूप में मेरे दोस्त, पद्यात्मक रूप में, ठीक है। चौथा नंबर आपका प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन होते हैं, इसका जवाब अगर आपको ये पढ़ा होता आपसे बता सकते, ठीक है ना। तो उपनिषद का जो रचनाकार है ये वेद व्यास, कौन है, महर्षि वेद व्यास, ठीक है ना। अगला चलते हैं, 5वां उन्होंने क्या कहा है, उपनिषद, कौन, उपनिषद, ठीक है ना। उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, उपनिषद जो है आपको जो 5 गो मंत्र है उपनिषद के रूप में, ये किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, ठीक है ना। तो ये दर्शन का सिद्धांत को प्रकट करता है, ठीक है ना। पढ़े थे ना देवता लोग दर्शन करना चाहते हैं, ठीक है। अगला 6वां मैंने क्या बोला है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, उपनिषद जो किसका अंतिम भाग, ठीक है ना। तो उपनिषद मेरे भाई वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ठीक है ना। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का, ठीक है ना। 7वां प्रश्न क्या पूछा है, ईशावास्य, उपनिषद में किसके बारे में कहा गया, आपने जो सबसे पहला पढ़ा, सबसे पहला उसमें किसके बारे में कहा गया, ठीक है ना। तो ईशावास्य में जो कहा गया है आत्मा के बारे में, किसके बारे में कहा गया है, आत्मा बारे में, ठीक है ना। चलते इसके आगे 8वां ऑब्जेक्टिव में क्या कहा है, चलिए आपका 8वां नंबर क्या कहा है,
श्वेतास्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, ठीक है ना, श्वेतास्वर जो उपनिषद है आपका किसके बारे में कहा है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों श्वेतास्वर उपनिषद में जो है परमात्मा के बारे में, किसके बारे में कहा है, परमात्मा, ठीक है। 9वां नंबर आपका जो है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया, ठीक है, ये सभी उपनिषद है, ठीक है ना। कठोपनिषद में जो है किसके बारे में कहा गया, ठीक है ना, उसमें मोक्ष या परमात्मा के बारे में कहा गया, ठीक है ना। अगला चलते 10 नंबर में सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो आप बताएं, इसका जवाब आप बताएं कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है ना, जल्दी से बताएं बिना किसी क्या देरी का, ठीक है। चलो चलते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म किसे कहा गया है, बहुत लेट कर दिया, हम ही बताते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है आत्मा को कहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद 13 नंबर चलते क्या बोला, ठीक है, किसे वश में नहीं कर सकते हैं, किसे वश में नहीं कर सकते, हमारा मन ध्यान जो आत्मा होता है ना, आज यह है कल भागलपुर, आज भागलपुर में कल कटरीना कहते नहीं, तो हमारा मन ना विचलित होता है, विचलित भटकते रहता है, ठीक है ना। तो आत्मा को हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते, तो वही बोला है किसे वश में नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम जो मेरे दोस्त आत्मा को वश में कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना, बोला ना, हाँ हाँ ठीक है। चलते अगला 12 में क्या बोला है, विद्वान जो होता है शौक रहित होकर किसे देखते हैं, विद्वान जो होता है शौक रहित होकर किसे देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई विद्वान जो होता है शौक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं, किसको देखते हैं, परमात्मा को, ठीक है ना। अगला क्या बोला 13 नंबर में, सत्य से किसका मार्ग प्राप्त होता है, ठीक है, सत्य, अगर आप सत्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको किसका मार्ग प्राप्त होता है, या फिर क्या बनने की आपको चेष्टा होती है ना, तो वो देवता, कौन, देवता। सत्य का ग्रहण करते हैं, हमेशा सत्य मार्ग पर चलते हैं, तो आपको देवता लोग का मार्ग प्राप्त होगा या प्रशस्त होगा, ठीक है ना। अगला चलते 14 में क्या बोला है, संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुसारित है, संपूर्ण संसार जो है मेरे दोस्त मेरे भाई परमात्मा के द्वारा अनुसारित है, ठीक है ना। अगला चलते 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा है, नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है, जो भी नदियां, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, समुद्र में नदी, गंगा यमुना जमुना ब्रह्मपुत्र, जितना भी नदी बोला सब जगह कहाँ मिल जाती है, सब जगह मिल जाती है, कहाँ बोल, कहाँ, नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है मेरे भाई, कहाँ मिल जाता, सभी जाके समुद्र में, ठीक है ना। चलते हैं इसके आगे 17 नंबर प्रश्न में, चलते हैं 17 में क्या कहा है, जीत किसकी होती है, मैंने आपको कहा था ना, जीत हमेशा सत्य का होता है, झूठ का नहीं होता, इसलिए बोलते मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या बोलो, सत्य बोलो। क्या बोलता बच्चा, तो सर राइटिंग लिखे थे, कॉपी घर में छूट गया, कौन डायलॉग हुआ, पुराना डायलॉग हो गया ना, खाना खाने नहीं बोलता कॉपी भूल जाता है। चलो देखो क्या बोला, जीत हमेशा सत्य, इसलिए हमेशा सदा सत्य बोलो, देखा होगा ना, सदा सत्य वदत, हमेशा क्या बोलो, सत्य बोलो, ठीक है ना। चलते 18 नंबर के प्रश्न क्या बोला है, जीत किसकी नहीं होती है, तो बताओ जीत किसका नहीं होगा, तुम कितना बोलो सर कॉपी घर में छूट गया, माँ तो तुमको पढ़वे करेगा, ठीक है ना, तो तुम झूठ बोल रहे है ना, तो जीत हमेशा किसका नहीं होता, असत्य की, जीत हमेशा मेरे भाई झूठ का कभी नहीं होता है, ठीक है ना। अगला 19 नंबर ने क्या बोला है, ईश्वर क्या है, ईश्वर को आप मानते हैं, हमेशा ईश्वर को मानते होंगे, जैसे नवरात्रि आप हम भी जाएंगे, आप भी चलेंगे, ठीक है ना। ईश्वर क्या है, ईश्वर ना सत्य का रूप है, किसका रूप है, ईश्वर एक सत्य का रूप है ना, ठीक है। ये हो आपका 19 नंबर। चलते हैं 20 में क्या बोला, किसका प्रभाव, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होती है, किसके प्रभाव से जो विद्वान शोक रहित होती है, विद्वान जितना भी होता है ना, ज्ञानी जन, जितना ज्ञानी पुरुष ऋषि होता है ना, उसका जो 5 सेंस ऑर्गन होता है ना, ज्ञान इंद्रियां, ठीक है ना, वो उसके वश में होती है। 5 सेंस ऑर्गन क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपको शॉर्ट कर बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए किसका प्रसर, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होता है, ठीक है, तो इंद्रियों के प्रभाव से जो विद्वान होता है शोक रहित होता है, ठीक है। जैसा कि आपको बताते हुए मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्न हो रही है कि आपका चैप्टर फर्स्ट, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, क्या सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, आपका मंगलम पाठ चैप्टर फर्स्ट होता है आपका समाप्त। आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जितना शेयर कर सकते हैं उस टाइम शेयर करो, ठीक है ना, ताकि सभी बच्चों तक यह सबसे सरल एवं आसान नोट सब तक पहुंच सके और सभी अपना पढ़ाई में क्या कर सके, मन लगा सके, क्योंकि हमारा मकसद होता है भारी भरकम चीजों को नहीं लाना, हमारा मकसद है सरल शब्दों में आपके सामने पेश करना, ठीक है ना। तो ज्यादा ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने का प्रयास है, जिसके तरह ताकि हमारा मनोस्मृति बढ़ेगा, इसके लिए हम आपके लिए हमेशा नए नए नोट्स लाते रहेंगे, वो भी सरल और आसान शब्दों में, ठीक है ना। तो आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है, तो प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर आज के लिए जय हिंद। आप सभी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विजन ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इंस्टाग्राम, अगर आपको यूट्यूब पर जाकर लेंगे, यूट्यूब पर आपको विजन ऑनलाइन क्लास नहीं आता है, तो इंस्टाग्राम पर जाकर हमें फॉलो करें विजन ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, वहां पर आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पर प्रेस करके आप साथ में जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन को जोर से दबा सकते हैं, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारा किस तक पहुंचे, आप तक, बोला कि ना, है ना। चलो ठीक है, जय हिंद।